क्लास 12th अर्थशास्त्र, जो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वाणिज्य और कला दोनों के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए उपयोगी है। अभी तक हम आपको बता दें 3 चैप्टर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर आपके 1 2 3 तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको मैं 4th नंबर का चैप्टर बताने जा रहा हूँ। अर्थशास्त्र का 4th नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है आपको समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा एवं उसकी मान्यताएं लिखना है। तो पहले आप समसीमांत उपयोगिता नियम होता क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। दिया गया है आपको, समसीमांत उपयोगिता नियम इस तथ्य की व्याख्या करता है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय करे। व्यय करने का मतलब आपको पता है किस प्रकार से खर्च करे विभिन्न वस्तुओं पर। अब जरूरी थोड़ी कि एक ही सामान को उपभोक्ता खरीदेगा, विभिन्न प्रकार के सामान उसे की ज़रूरत रहती है, उनको वो खरीद सकता है। अब अपनी जो आय है, इनकम है, जितने उसको पैसे मिलते हैं उसे किस प्रकार से वो खर्च करे, किस प्रकार से वो व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, और उन पैसों को खर्च करने के बाद में उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है, उसके पास में 5,000 रुपये हैं, तो अब वो मोबाइल फ़ोन ऐसा खरीदेगा, ऐसा खरीदने की इच्छा रखेगा, उन्हें 5,000 में ऐसा मोबाइल फ़ोन मिल जाए, 500 रुपीज़ में ऐसा सेलफोन, ऐसा मोबाइल फ़ोन मिल जाए कि वो उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, उसके नए नए फीचर उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति दे, नए नए फीचर उसे मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी मिल जाए उसे, और मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल जाए, ऐसा मोबाइल फ़ोन वो खरीदेगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। इसी तरह से अपन आगे देखते हैं, जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति होती है तो उस दशा को उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। अगर उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है तो उसे उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। आ रही क्या बात समझ में? संतुलन की स्थिति, संतुष्टि प्राप्त होना ही उस उपभोक्ता के लिए संतुलन कहलाता है। अगर अपन सामान खरीद के लाएं और पता चला अपन को कि ये सामान, कोई मोबाइल खरीदा अपन ने 1 महीने ही नहीं चला, उसके बाद में उसे कोई संतुष्टि प्राप्त हुई नहीं, तो बेकार मोबाइल मिला, पैसे लग गए और मोबाइल ख़राब मिला। तो ऐसी वस्तु खरीदेगा, ऐसे जगह पर पैसे लगाएगा जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति हो जाए, उसे अपन उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक 2 नंबर का क्वेश्चन बताया था, उसमें आपको मैं बता चुका था। आगे देखें आप आगे, समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है। अब मैं बता दूं, समसीमांत उपयोगिता नियम किसको दर्शाता है? उपभोक्ता के संतुलन को ही दर्शाता है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम गोसेन ने किया था। इस नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन ने किया था। इस कारण इसे गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। उनने एक और नियम दिया होगा, इसी कारण इसे गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। अब अपन आते हैं नियम पर। एक उपभोक्ता अपनी आय से मतलब पैसा, रुपए, मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे। मुद्रा मतलब पैसे को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि उसे प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता एक समान। अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता कैसी होनी चाहिए? उसके बाद में एक समान होनी चाहिए। अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता किस तरह से होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। पैसे को ऐसे लगाएं, इस तरह से लगाएं, इस तरह से वो पैसे को लगाएं कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति हो जाए, उसी से मुद्रा की अधिकतम इकाई से प्राप्त उपयोगिता एक समान होगी। अब आप देखें आगे, समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। अब इस नियम की क्या मान्यताएं अपन वो देख रहे हैं। यह नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। मान्यताएं निम्नलिखित है। ये मान्यता आपके सामने निम्नलिखित है। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। उपभोक्ता मतलब वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति, उपभोक्ता। अपन भी वस्तु खरीदते हैं, उपभोक्ता है। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। जैसे आप कोचिंग जाते पढ़ने, कोचिंगों पर आप अलग अलग कोचिंग संस्थान पे जाके देखते हैं उन्हें कि यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, हिंदी अच्छी नहीं पढ़ा रहा है, तो अपन वहाँ पैसे जमा नहीं करेंगे, दूसरी कोचिंग पे जाके फिर ट्राई करेंगे। तो उपभोक्ता कैसा प्राणी हो गया? विवेकशील प्राणी है, उसमें सोचने समझने की शक्ति है। अर्थात उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। आपको पता है कि अगर अपन कोचिंग संस्थान में पैसे देंगे तो आपसे वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बेहतर परिणाम रिजल्ट मिलेगा, तो आपको पता चलेगा साल भर बाद की अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हुई है वहाँ से आपको। उसके बाद आप देखें,
मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहनी चाहिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी कैसी होनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। दूसरे नंबर के पॉइंट में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहनी चाहिए, अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होता है। मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होता। अगर पैसे आपके पास कम आए या ज़्यादा है, अगर आपकी सैलरी बढ़ गई या कम हो गई, तो उसमें सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरे नंबर के पॉइंट में बता दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, सेकंड बताइए बात। एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता की आय में, रुचि में, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे वो डिजाइनर कपड़े खरीदता है वैसे ही कपड़े खरीदेगा। जैसी वो डिजाइनर, कोई गर्ल है डिजाइनर लिपस्टिक ला रही, पाउडर ला रही है, वही कंपनी के लिपस्टिक पाउडर खरीदेगी, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले 11वीं क्लास में पढ़ाया, वहाँ पर भी दिया था। ठीक है, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए निश्चित समय अवधि में। ठीक है, अगर एक समय अवधि बीत गई, 2 साल बीत गए, एक कंपनी का मोबाइल चला गया, दूसरी कंपनी का मोबाइल आ रहा है, तो आप सोचेंगे उन्होंने अब ये कंपनी का मोबाइल पुराना हो गया तो आप फैशन बदल देंगे, दूसरी कंपनी फैशन का मोबाइल आ रहा है, अपन वो खरीदेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट है आपके पास में, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, आसानी से अपन माप सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रजिस्टर खरीदना है, 10 रुपये का रजिस्टर आते हैं, रफ रजिस्टर मिलेगा। अब 10 रुपये का अपन वाइट पेज का खरीदेंगे तो उसमें पेजों की संख्या कैसी आएगी? कम आएगी, पर वाइट पेज का आ जाएगा, तो क्वालिटी में अंतर उनके में आ जाता है। अगर उसी जगह अपन ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो उतना ही मोटा रजिस्टर आपको मिल जाएगा, पर वो फेयर रजिस्टर मिलेगा, वाइट पेज का मिलेगा। तो इसने यही बताया यहाँ पर, मुद्रा रूपी पैमाने से अपन माप सकते हैं, मुद्रा के पैमाने से उसे मापा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको बता दूं, आज से अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, जो आपको यूट्यूब पर सर्च करें, पुष्कर कोचिंग क्लासेस ब्यावरा सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।